अ, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गा केसरी जी के साथ, निवर्तमान जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी के साथ और पूर्व जिला अध्यक्ष नवल किशोर जी के साथ यहाँ कटौना पंचायत के इस भूमि पूजन में हम लोग उपस्थित हुए। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा। निश्चित रूप से यहाँ पर सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब लोगों के मन में खूब सारी खुशी है, प्रसन्नता है कि हम लोग का अपना भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय बनने जा रहा है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द एक भव्य कार्यालय बने, जिससे कि जो संगठन के विस्तार के कार्य हैं, जो सामाजिक परेशानियां हैं, यदि कोई आना चाहे, किसी से मुलाकात करना चाहे या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहे, सभी रूप के कार्य इसमें हो सके। आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी बड़ी होते जा रही है, चाहे वो जिला स्तर पे बात करे, राज्य में बात करे, राष्ट्र में बात करे या विश्व में बात करे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक उसी तरह से हम लोग के नियमित कार्यक्रम भी हमेशा होते रहते हैं, तो उन कार्यक्रमों का आयोजन भी जिला के मुख्यालय कार्यालय में हो, इस कल्पना करते हुए हम लोगों ने आज भूमि पूजन करने का काम किया है। मैम, 5 राज्यों में चुनाव, विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, 4 को मतगणना है, क्या लग रहा है 5 में कितना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभा चुनावों के लिए बहुत ही लगन के साथ कार्य किया है, बहुत मेहनत की है। निश्चित रूप से जो ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई हम हर राज्य के राजनीतिक रूप से लड़ते आ रहे हैं, उसमें हमें विजय प्राप्ति होगी। बंगाल क्या? बंगाल भी हम जीतेंगे। हम तो नारा लगा रहे हैं कि 160 प्लस होगा। मैम, जब से बिहार पक्का कैसे आप बोल देते हैं? पक्का कैसे अभी बोल दे? पक्का तो 4 तारीख को ही होगा। इस तरह से बिहार में सत्ता मतलब परिवर्तन नहीं, कहीं कुर्सी का फेरबदल हुआ, उसके बाद अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आज भी मुझे लगता है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि रिपोर्टिंग बढ़ा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि कल ही जो घटना घटी थी, आज उसकी कार्रवाई भी हो गई है, अपराधी जेल में भी चले गए हैं। तो इस तरह से लगातार रिपोर्टिंग भी हो रही है और प्रशासन कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है। निश्चित रूप से मेरा पूरा यकीन है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बेहतर होगा और कड़ी कार्रवाई करके, कुछ उदाहरण स्वरूप लोगों को कड़ी कार्रवाई करके बिहार में ये दिखाना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो किसी भी टॉलरेंस के मूड में नहीं है और जो भी अपराधी होगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में जिस तरह से एक बिहारी की एक सिपाही के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस मामले को लेकर जी, दिल्ली में एक बिहारी युवक की सिपाही के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से निंदनीय है इस तरह की आपराधिक घटना, और खास तौर से एक प्रवासी जो अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाता है रोजगार के लिए, और अगर अपने राज्य का है तो बुरा तो लगता ही है। हम तो दिल्ली सरकार क्या, हमने रेखा गुप्ता जी के कार्यालय में बात करने का प्रयास भी किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकना चाहिए। एक भारत की जो परिकल्पना हम लेकर चलते हैं कि विकसित भारत में सभी लोगों का मान सम्मान के साथ ये विकास की ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, आगे नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कब तक होने की संभावना है? शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी होगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आज अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से जमुई में विकास कार्यों को लेके श्रेय लेने की होड़ मची है। श्रेय लेने की होड़ आपका शब्द है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है और श्रेय की तो बात भी नहीं है। मैं तो जीत की बात करती हूँ। जमुई जिला के तमाम वासियों की ये जीत है। वंदे भारत कोई रुकेगी तो ना मेरे लिए रुकेगी ना आपके लिए रुकेगी, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये दर्शा रही है कि आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो श्रेय लेने का कोई विषय नहीं है। माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यदि अपने क्षेत्र की ग्रामीण समस्याओं को लेकर अगर तत्परता से अपने अपने जगह पर आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठने के बाद अगर उसका एक सकारात्मक जवाब सरकार द्वारा मिलता है, तो ये सभी जमुई वासियों की जीत है। और सिर्फ जमुई वासियों की जीत नहीं है, ये उन प्रवासियों की भी जीत है जो जमुई आने वाले समय में ट्रैवल करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि वंदे भारत के माध्यम से हमारा जिला राज्य के विभिन्न कोनों से जुड़ने का काम करेगा। यहाँ पर्यटक आएंगे, यहाँ जो निवासी हैं, जो प्रवासी, उनको आने जाने में सुगमता प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से ये जीत पूरे जमुई जिला की है और हर एक एनडीए कार्यकर्ता की है, नेता की। एक मांग और लोगों की बहुत
दिनों से चली आ रही है कि दिल्ली के लिए कोई खास ट्रेन नहीं है, दिल्ली जाने के लिए कुछ ट्रेन बहुत मुझे लगता है कि रेलवेज की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हर एक कोने में कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम जिले की बात करें तो यहाँ सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बैंगलोर से भी कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ वो नहीं, कटौना हॉल्ट का मुद्दा भी है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं कटौना पंचायत में, वहीं मलेपुर का आरओबी या आरयूबी की भी समस्या है जिसके लिए ऊपर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम शुरू हो। टेलवा का स्टेशन है बगल में। इस तरह से अनेकों हॉल्ट और स्टेशन है जिसपे हम कुछ जगह बड़ी ट्रेन, कुछ जगह छोटी ट्रेन का रुकावट के लिए सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कुछ और खुशखबरी भी हम लोगों के जिला वासियों के बीच ये आएगी। 3 तारीख से निशांत पदयात्रा पे निकल रहे हैं चंपारण की धरती से। देखिए, निशांत जी की बात सराहना करने लायक है। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने ये एक कार्यकर्ता होने का निर्णय लिया है कि पहले मैं पूरा बिहार घूमूंगा, सबसे संपर्क साधूंगा, उसके बाद ही किसी पद या किसी राजनीतिक पद पर आने के सोच रखता हूँ, तो मुझे लगता है सराहनीय है। हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर कार्यकर्ता उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनका पूरा स्वागत करेंगे। और एक और बात आप पूछना बोलते नहीं, माइक लगेगी फिर आप जमुई में जो खैरा में डिग्री कॉलेज बनना है वो भागा खाड़ में उसकी स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही खैरा को भी एक डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, जो जमुई से लेकर गिद्धौर तक की रोड है जो वाया दाबिल आती है, जो 10.6 किलोमीटर की रोड है, वो जर्जर स्थिति में थी और हम लोगों को बहुत कष्ट होता था आने जाने में भी और मन दुखी भी होता था कि सरकार की इतनी सुंदर बनाई हुई योजना और रोड किस तरह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन आज की डेट में उस रोड की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और निश्चित रूप से उसका चौड़ीकरण भी होगा। जमुई और झाझा दोनों विधानसभा में आवागमन में अब सुविधा मिलेगी और जिस तरह से उस रोड को पहले बनाया गया था उससे बेहतर गुणवत्ता के साथ उसको बनाया जाएगा। और मुझे यकीन है कि आने वाले अगले महीने में, यानी कि आज अगर 30 तारीख मान रहे तो हम जून तक का समय लेते हैं, जून में निश्चित रूप से ये कार्य भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। सामूहिक विकास की बात कीजिए ना।